नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एसएससी मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं और अभी जो चल रहा है वो चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। हम लोग गगन प्रताप सर की ये जो बुक दिख रही है इस बुक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस क्लास में। तीसरा क्लास है ये एलसीएम एंड एचसीएफ का। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा क्लास है क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्या दिया है सवाल में? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है ये। इस सवाल में बोला गया है 2 संख्याओं का एचसीएफ आपका दिया गया है 29 के बराबर और उनके एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड यहाँ पर 15 और 13 हैं। उन 2 संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? अब आप जानते हैं कि अगर आपको एचसीएफ दिया गया है तो 2 संख्याएं आप लोग मान सकते हैं। कौन कौन से? क्योंकि एचसीएफ ही कॉमन होता है तो 2 संख्याएं हम लोग क्या क्या मान लेंगे यहाँ पर। चूँकि एचसीएफ आपका 29 है तो एक संख्या हो जाएगा 29A और दूसरा संख्या हो जाएगा यहाँ पर 29B हो जाएगा, क्योंकि कॉमन यहाँ पर 29 हमको रखना है। अब कह रहा है कि एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड यहाँ पर दिया गया है 15 और 13, है ना। तो यहाँ पर अगर इनका एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम में पहले तो कॉमन चीज़ लेंगे। कॉमन चीज़ 29 और 29 है तो 29 आपका कॉमन हो गया। फिर उसके बाद ए और बी में तो कुछ कॉमन नहीं है तो ए और बी का मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनेगा, तो ए इंटू बी हो गया। अब कह रहा है कि इसका जो एलसीएम है उसके 2 अन्य गुणनखंड कौन कौन से हैं यहाँ पर? 15 और 13 है। मतलब यही गुणनखंड एक ठो 15 है और एक ठो यहाँ पर 13 है। मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर 15 और बी की वैल्यू 13 है। हमें क्या पूछा था? दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या। अब देखिए, अगर ए यहाँ पे 15 रखते हैं तो 29 गुणे 15 ज़्यादा आएगा। अगर बी की वैल्यू यहाँ 13 रखते हैं तो चूंकि 13 छोटा है तो ये वैल्यू छोटी आएगी, ये वैल्यू बड़ी आएगी, है ना, क्योंकि ए की वैल्यू 15 है। तो 29 इंटू 15 हमें सिर्फ यहाँ पर निकाल देना है। तो 29 गुणे यहाँ पर 15, 15 नहीं हो 135, ठीक है, 5 हो गया। फिर 15 दूना 30, 30 और 13 या अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा, यानी कि 435। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, इसमें क्या करना है? 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालना है, यानी उनका महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ 12 है और संख्याओं का अनुपात 13 और 15 दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। क्या दिया है? महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 12 के बराबर दिया है। संख्याओं का अनुपात भी यहाँ पर दे रखा है, किसके बराबर? 13 और 15। अब जब भी आपको एचसीएफ दे दे और संख्याओं का रेशियो दे दे तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर? एलसीएम जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि संख्याओं के अनुपात का मल्टीप्लाई दोनों का और जो एचसीएफ है उसका मल्टीप्लाई। तो मतलब 13 गुणे 15 गुणे यहाँ पर 12, है ना। तो ये हो जाएगा 13 गुणे यहाँ पर 15 और मल्टीप्लाई यहाँ पर ये हो गया 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15 और 12 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दहा 150, 180 हो गया, है ना। ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर ये 13 है ही। तो 18 तियाँ 54, 54 का 4 यानी लास्ट में 40 आएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका राइट आंसर होगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए, सीपीए 2023 प्री का सवाल है। 3 संख्याएं 5, 7, 9 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दे रखा है इसके बराबर, तो उनका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अगर हम ये कहें आपसे कि 5, 7, 9 में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है कॉमन, है ना। तो इनका एचसीएफ ही जो इनमें कॉमन चीज़ होगा वही उनका एचसीएफ होगा, है ना। तो एलसीएम आपको दे रखा है, तो एलसीएम जब आपको दे रखा है तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर अनुपात का एलसीएम ले लीजिए। चूँकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनेगा। तो 5 गुणे 7 गुणे 9, है ना, 5 गुणे 7 गुणे यहाँ पर 9, ये हो जाएगा एलसीएम। और एलसीएम दिया किसके बराबर है? यहाँ पर 34,650 के बराबर। बढ़िया सवाल है, काट दीजिए। पहले 9 से काटिए, 9 से इसको काटेंगे तो, या फिर 7 से काट लीजिए। 7 से काटेंगे इसको तो 7 चौके 28, है ना, बचा यहाँ पर 6, है ना, 7 चौके 28, 6 बचा तो 66 हो गया। फिर 7 नहीं हो 63, बचा 3 तो 35, 7 पंजे 35, इतना हो गया। 9 से काट लीजिए,
9 से काटेंगे इसको तो 9 पंजे 45 बचा 4, तो 45, फिर 9 पंजे 45, ये हो गया। ठीक है, फिर 5 से काट लेंगे तो 5 एकम 5, तो इधर हो जाएगा 5 से कटेगा तो 110 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 110। और यही 1 आपका कॉमन था सभी में, कॉमन चीज़ ही तो HCF होता है, यानी HCF हमारा कितना आएगा, 110 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को तो आप लोग ओरली भी कर सकते हैं। दो संख्याओं के HCF और LCM 8 और 224 दिया गया है। हमें दोनों संख्याओं का अनुपात यहाँ पर 4 और 7 दिया गया है ना। पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि अगर संख्याओं का अनुपात दिया है और HCF दिया है तो HCF को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका संख्या निकल कर दे देगा। तो यहाँ पर HCF किसके बराबर है, 8 के बराबर। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, पहली संख्या ये मिल गई। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 56 आ जाएगा, तो दूसरी संख्या ये मिल गई। दोनों में से बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी यहाँ पर 56 होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात और HCF को आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाता है, हमें यहाँ पर अलग अलग संख्याएं मिल जाती हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, प्रश्न नंबर यहाँ पर जो भी दिया जाएगा, मतलब अगला प्रश्न। ठीक ना। अब देखिए इन सवालों को, ये दो सवाल हैं आपके सामने। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगुना करने पर 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। मतलब दुगुना करने पर इन सभी से कटेगी, है ना। तो सबसे पहले 15, 18, 25 और 32 से कटने वाली संख्या निकाल लेते हैं। तो इनसे कटने वाली संख्या कौन सी होगी, इनका LCM हो जाएगा, है ना। तो 15, 18, 25 और 32 का यहाँ पर LCM लेंगे। LCM 15 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1 यहाँ पर। ठीक है। 18 का मतलब होता है 9 गुणे 2, है ना। तो 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर और 2 का मतलब यहाँ पर 2 पावर 1। फिर यहाँ पर 25 है, 25 का मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर। फिर इसको देखिए 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, है ना। ये हो गया। अब LCM निकालना है, तो LCM में क्या होता है, LCM में सभी फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर लिया जाता है ना। 5 दिख रहा है, 5 का सबसे बड़ा पावर यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 5 को ले लीजिए, 5 का बड़ा पावर 2। फिर इसके बाद 3 भी दिख रहा है, तो 3 का बड़ा पावर 2 है यहाँ पर, तो 3 का बड़ा पावर 2 भी आपको दिख रहा है सभी जगह में, देखिए। तो 2 का बड़ा पावर यहाँ पर 5 है। अब इन सभी को देखेंगे, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, ये 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 और 2 की पावर 5 यानी कि 32 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 32 और 25 को गुणा कर लेंगे। 25 दूना 50 का यहाँ पर 0, फिर 5 और 25 3 75, 75 और 5 यहाँ पर 80 हो जाएगा। इंटू यहाँ पर 9 है, तो 9 अट्ठे 7200, है ना। 7200, ये जो 7200 है ये कटने वाली संख्या है, मतलब इन सभी से कटने वाली संख्या। तो क्या 7200 होगा, नहीं। आप सवाल को ढंग से पढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दोगुना करने पर कट जाए। तो ये जो संख्या आई है कटने वाली, ये दोगुना करने पर आई है। तो हमारी जो संख्या है, मान लीजिए कि x है, तो x को दोगुना करने पर ये कटने वाली संख्या मिली है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमारा आंसर होगा 7200 का आधा यानी 3600। समझ में आया, तो 3600 इसका करेक्ट आंसर होगा। गलती मत करिएगा, 7200 पे टिक नहीं करना है। क्लियर हो गया। तो 74 नंबर प्रश्न आपका हो गया होगा। हम लोग 75 देखते हैं। अब इस सवाल में क्या दिया है, डिविजिबिलिटी रूल से ये सवाल आराम से बन जाएगा आपका। कह रहे हैं 2, 3, 5, 6 और 9 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ऑप्शंस पे देखें तो परफेक्ट स्क्वायर सभी के सभी, है ना। यहाँ पर ये 30 का स्क्वायर होता है, ये 20 का स्क्वायर होता है, ये 12 का और ये 60 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो सारे के सारे। अब हमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है जो कि सबसे कट जाए, 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 9 से भी और यहाँ पर 18 से भी कट जाए। ठीक है, तो काटने वाला नंबर ढूंढिए वाला। इसमें अगर हम लोग ढूंढे यहाँ पे, तो सबसे कटने वाली संख्या, अगर मतलब सबसे कटेगी तो मतलब सबसे ही कटेगी, है ना। अगर हम पहले 5 को उठा लें तो 5 से कटने का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से कटेगी। इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 से कटवे नहीं करेगा। ठीक है, 5 से ये कटेगा ही नहीं, तो उसको आंसर के तौर पर नहीं लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हमें छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है, छोटी से छोटी संख्या, है ना।
तो सबसे छोटा फिर इसके बाद कौन सा है, यहाँ पर 400 है ना। इस 400 को देखिए, ये 2 से कटेगा लेकिन 3 से ये 400 नहीं कटेगा, ख़त्म, ये आंसर नहीं हो सकता, सबसे कटना चाहिए। तो ये 3 से ही नहीं कट रहा है, तो 9 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा और बड़े पे आते हैं, 900 पे। क्या 900 देखिए सबसे कटेगा, 5 से तो कटेगा ही, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 6 से भी कटेगा, 15 छक्के 90 कट जाएगा, 9 से भी कटेगा, 9 दहाई 90 कट जाएगा, 18 से भी कटेगा, 18 पंचे 90, बस सबसे कट रहा है ये 900, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिविजिबिलिटी रूल। हमने भी जब सवाल करवाया था रेलवे के लिए तो वहाँ पर भी आपको करवा रखा है डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे तरीके से, है ना। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए ये भी उसी टाइप का सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36 और 54 से बिल्कुल विभाज्य है, मतलब सबसे कटने का बोला गया है, मतलब सबसे कटेगा तो 24 से भी 36, 54 सबसे कटेगा, है ना। 24 से कटने का रूल ये होता है कि भाई 8 3 24, है ना, इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो 8 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब जो संख्या 3 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, वही हमारी 24 से कटेगी, है ना। अगर देखा जाए 3 से तो सब कट रहे हैं, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा क्योंकि 3 से ये, 3 से 4 2 6, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से तो सब कटेंगे। हमें चेक करना है 8 से। 8 से देख लीजिए कौन कौन सा कट रहा है। अगर इस 990 को देखा जाए, 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 990 है, क्या ये 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। 8 कम 8 बचा यहाँ पर 19, तो नहीं कट पाएगा, है ना। तो ये 8 से नहीं कटेगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। जब 8 से ही नहीं कटेगा तो 24 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। सबसे कटने वाली संख्या चाहिए हमें, तो पहला ऑप्शन ख़त्म हो गया। इसको देखिए, यहाँ पर 924 है, 924 है, इसको 8 से काट के देखिए, यहाँ पर 8 एक कम 8 बचा 1, तो 8 एक कम 8, फिर यहाँ पर बचा 4, 44 हो गया, नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 से इसको चेक करिए, 8 एक कम 8, है ना, चेक करेंगे तो 8 एक कम 8 हो गया, फिर बचा 1, तो फिर 8 एक कम 8 बचा 5, तो 8 7 56, ये कट सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको देखिए, 8 एक कम 8 बचा यहाँ पर 1, तो 16, 8 दूना 16, ये भी कट जाएगा, तो बी और सी और डी में से कोई एक आंसर हमारा होगा। अब देखते हैं यहाँ पर 36 का रूल। 36 का रूल क्या कहता है कि भाई 9 चौके 36, मतलब 9 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो 9 से कौन कट रहा है, यहाँ पर देखिए 9 का रूल कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है ना। 36 का मतलब क्या होगा, 9 गुणे 4, तो देखिए 4 से तो दोनों कटेंगे क्योंकि 4 का रूल ये कहता है लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। ये 36 है, 4 से कटता है, ये 60 है, 15 चौके 60, 4 से कटता है। 9 चेक करिए, तो 9 से ये वाला आपका कट जाए क्योंकि 9 कट गया, 9 कट गया, है ना, 6 3 9, ये भी कट जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका कट रहा है 9 से। जबकि इसको चेक करेंगे तो 9 कट गया, 9 कट गया, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 9 से नहीं कटता है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका, मतलब ये 36 से नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, ये सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वही आपका आंसर होगा। 99 36 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे देखते हैं कौन सा दिया गया है। आइए इस सवाल को देखें, ये बढ़िया सवाल है, ज़बरदस्त एकदम, है ना। 165, 176, 385, 495 का एलसीएम के बराबर दिया है। जब के को संख्याओं के HCF द्वारा विभाजित किया जाता है तो P प्राप्त होता है, इसी P का मान हमें निकालना है, ठीक है। 165, 176, 385, 495, इनका सबसे पहले हम लोग ले लेंगे LCM, है ना। तो निकालिए LCM, कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है ना, ट्रेडिशनल मेथड से इसको निकालिएगा, क्योंकि संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं तो ट्रेडिशनल मेथड ही यहाँ पर यूज़ आएगा। तो 165 है, फिर यहाँ पर 176 है, फिर यहाँ पर आपका 385 है ना, फिर यहाँ पर 495 है। तो पहले तो 5 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 से इसको काटिए, 5 3 15, फिर 5 3 15, ठीक है। 5 से ये नहीं कटेगा, रहने दीजिए, 5 से इसको काटिए, 5 7 35, फिर बचा 3 यहाँ पर, तो फिर 35, 5 7 35, इसको 5 से काटिए, 5 9 45, है ना,
फिर 5 9 45, ये हो गया 176, इसको रहने दीजिए। अच्छा, अब देखिए आगे क्या आएगा, तो आगे अब इसको किससे काटेंगे, 11 से काट लीजिए, 11 से सब कट जाएगा, है ना। 11 3 33, 11 से इसको काटेंगे, 11 का में 11, 11 छके 66, ठीक है। फिर यहाँ पर 11 7 77, 11 9 99, 3 कॉमन, 3 फिर, है ना, तो 3 1 कम 3, ये 16 ही रहेगा, ये 7 ही रहेगा, ये 3 बन जाएगा। अब तो ये किसी से नहीं कट रहे हैं, है ना, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अब कहीं भी नहीं है। तो बस हमारा एलसीएम कितना हो गया, 5 गुणे 11 गुणे 3 और ये सबका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ले लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा एलसीएम। अच्छा, एलसीएम के है और के को किससे डिवाइड किया जा रहा है, एचसीएफ से, ठीक है। तो एचसीएफ द्वारा ही यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है ना। तो एचसीएफ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, मतलब 1 होगा, ठीक है। 1 नहीं होगा क्योंकि 11 कॉमन आ रहा था। देखिए 11 इसमें भी, 11 इसमें भी, 11 इसमें भी, 11 इसमें भी, सबसे 11 हमने कॉमन लिया था, तो एचसीएफ यहाँ पर 11 आएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, सबका मल्टीप्लाई करिए, 5 गुणे यहाँ पर 11 गुणे 3 गुणे 1 का मल्टीप्लाई करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर हो गया 16 गुणे 7 गुणे यहाँ पर 3, ये एलसीएम है यानी के की वैल्यू है। और डिवाइड बाई हम लोग कर देंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ रहा है यहाँ पर 11, क्यों, क्योंकि सिर्फ यही कॉमन था सब में, यहाँ 5 नहीं था, है ना, 5 कॉमन नहीं आ सकता। और इसके बाद फिर देखिए तो 3 इसमें भी नहीं था, 3 यहाँ से कॉमन नहीं आ सकता, तो कॉमन कौन सा हुआ, सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन था यहाँ पर, है ना, जो कि सबसे निकला था। तो एचसीएफ हमारा 11 हो गया, तो डिवाइड बाई एचसीएफ कर देंगे, 11 से 11 कट गया, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे डीएस लगा लीजिए, डिजिटल सम, है ना। डिजिटल सम लगाएंगे अगर, तो अगर देखा जाए तो इसका कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 9, इसका डीएस कितना आया 9 के बराबर, 7 2 9 ख़त्म, 6 आ गया, इसका 5 4 9, ये तो 9, ठीक है। चलिए ये भी 9 आ गया भाई, मतलब अलग अलग आएगा, है ना, 6 3 9, इसका तो 3 ही आएगा। पहले इसका देख लेते हैं, 5 3 15, 15 का मतलब हो गया 1 और 5 यानी 6, ये हो गया 7, तो 7 गुणे 7 यानी 49, 49 का मतलब 4 और 9 13, 13 का मतलब 1 और 3 यानी कि 4, तो ये हो गया 4 इंटू यहाँ पर है 3, मल्टीप्लाई करिए, 6 चौके 24, 24 का मतलब यहाँ पर 6 और 6 3 18, 18 का मतलब 1 और 9, 1 और 8 9 आ जाएगा, 9 आ गया। 9 आपके 2 ऑप्शन में है, तो इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 112, है ना, 5 3 15, 15 3 45, है ना। तो ऐसे करिए, 15 को अलग कर लीजिए, है ना, और 16 7 112, 112 का 3 गुना, तो 11 112 का यहाँ पर 3 गुना, तो 336 आएगा, 336 आ गया। मल्टीप्लाई करिए, 15 छक्के 90 बचा 9, है ना, 15 3 45, 45 और 9 हो जाएगा 54 यानी 4, तो लास्ट में 40 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 2 ही डिजिट में यहाँ पर आ गया। क्लियर है ना। डीएस लगाएंगे तो नहीं आ पा रहा है क्योंकि 2 ऑप्शंस का डीएस यहाँ पे मैच कर रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 79, है ना, कर लेंगे आराम से, करवा चुके हैं ऐसा सवाल। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे दुगुना करने पर 12 14 16 18 से पूर्णतः विभाजित, दुगुना करने पर विभाजित हो, है ना। तो निकाल लीजिए, यहाँ पर दुगुना करने पर सबसे विभाजित होगी भाई। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 12 और यहाँ पर 18, 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 36, क्योंकि 12 और 18 दोनों से कटने वाला नंबर सबसे छोटा 36 ही है ना। 12 3 36, 18 2 36, तो 12 और 16 का 18 का यहाँ पर 36 आ गया, ठीक है। इन दोनों का निकालिए, तो इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है दोस्तों 2, ठीक है। तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 यहाँ 8 बचेगा, तो 7 8 56, 56 दूना 112, तो इन दोनों के एलसीएम 112 आ गया, 112 आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 जैसे ही कॉमन आएगा यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4 दूना 8 और 4 अट्ठे यहाँ पर 32। क्या 9 और 28 में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनेगा, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर 9 गुणे 28 करेंगे और 4, है ना, 4 को भी लेना है क्योंकि 4 भी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए
9 अट्ठे 72 बचा 7, 9 दूना 18, 18 और 7 यहाँ पर 25 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8, 25 चौके यहाँ पर 100 हो गए, 1008 आया है। तो कह रहा है कि दोगुना करने पर न 1008 यानी कटने वाला संख्या, तो दोगुना करने पर आया है, मतलब हमको संख्या अगर प्राप्त करनी है तो इसको आधा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 504। ठीक है, 1008 का आधा 504, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है ना। आगे चलिए अगले सवाल पर। ये सवाल देखिएगा, बेहतरीन सवाल है, यूपीएससी सीसेट 2024 का सवाल है ना, एकदम लेटेस्ट है। 421 और 427 को एक ही संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल 1 बचता है। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचता है, 1 के बराबर, जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं उस खास नंबर से। तो समान शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में उपयोग किया जा सकता है ना। बेहतरीन सवाल है। क्या बोला है कि भाई जब हम 421 को और 427 को डिवाइड करते हैं किसी एक खास नंबर से तो 1 बचता है, मतलब अगर वो 1 न रहता तो वो संख्याएं कट जाती उस खास नंबर से, है ना। तो इसमें से 1 निकाल दीजिए और इसमें से भी 1 निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों में शेषफल 1-1 बचता है। अगर इसमें 1 निकालेंगे तो ये 420 हो जाएगा, इसमें 1 निकालेंगे तो ये 426 हो जाएगा। मतलब ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं अब ये कट जाएंगी उस खास नंबर से, यानी वो जो भाजक था हमारा उससे कट जाएंगे। अब इनको काटने वाला कौन होगा, इनका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधे सीधे इन दोनों के HCF ले लेंगे। इन दोनों के HCF निकालने का तरीका क्या होता है, डिफरेंस मेथड। 426 में से 420 अगर घटाएंगे तो 6 आएगा। अब 6 से देखिए क्या दोनों कट रहे हैं, काट के देख लीजिए, या तो फिर इसका फैक्टर होगा, अगर इससे नहीं कटेगा दोनों तो इसका फैक्टर ही HCF होगा। देखिए 6 से अगर 420 को काटेंगे तो 6 सत्ते 42, 70 आ गया, कट जाएगा ये। इसको देखिए 6 सत्ते 42, 6 कम 6, कट जाएगा ये। दोनों संख्याएं यहाँ पर 6 से कट रही है, मतलब HCF हमारा कौन आ गया, 6। जब यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे 421 को तो 1 बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे 427 को तो 1 बचेगा, और साथ में इसके जो फैक्टर्स हैं उससे भी डिवाइड करेंगे तो भी 1 बचेगा। इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 और 3 होगा, क्योंकि 2 गुणे 3, तो 1 हो गया 6, 1 हो गया 2 और 1 हो गया 3, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 3 पेयर यानी 3 संख्याएं, 3 भाजक ऐसे होंगे जिनको हम जिससे हम इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 6 से भी डिवाइड करेंगे इन दोनों संख्याओं को तो भी 1 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो भी 1 बचेगा, 3 से अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी 1 के बराबर बचेगा, यानी रिमाइंडर 1 होगा। ये बेहतरीन सवाल था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। 3 संख्याएं हैं ऐसे, 3 भाजक यहाँ पर मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलिए ये वाला सवाल देखते हैं, ये भी एकदम बढ़िया सवाल है। यदि 2 संख्याओं का योगफल 60 के बराबर दिया है तो 2 संख्याएं यहाँ पर A और B मान लीजिए, इनका जो योगफल है किसके बराबर है, 60 के बराबर। उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 60 दिए गए हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर 2 संख्याएं हैं तो उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट, वो उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास 2 संख्याएं A और B हैं तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उनके LCM HCF के मल्टीप्लाई के बराबर। तो LCM HCF कितना है, 5 और 60 है, तो 5 गुणे यहाँ पर 60 हो गया। ठीक है, हमें क्या पूछा था, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। संख्या हमारा A था तो इसका उल्टा करेंगे 1/A, संख्या हमारा B था दूसरा तो इसका उल्टा करेंगे 1/B। इनके रेसिप्रोकल का सम पूछा था। देखिए ये ऊपर जाएगा B, ये 1 है ना, A हो जाएगा और नीचे हो जाएगा A इंटू B। A प्लस B की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो ये हो गया 60, और A इंटू B की वैल्यू क्या है, 5 गुणे 60 है। ठीक है, आ गया हमारा आंसर 1/5। क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब ऐसे सवालों को करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि इन सवालों में क्या किया जाता है। घंटी हो गया या फिर ट्रैफिक लाइट हो गया, है ना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सीधे सीधे LCM ले लिया जाता है। 6 घंटियाँ जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं।
पहली घंटी जो है हर एक 3 सेकंड में बजेगी, दूसरी घंटी हर 4 सेकंड में बजेगी, तीसरी घंटी हर 6 सेकंड में, चौथी हर 7 सेकंड में, पांचवी यहाँ पर हर एक 8 सेकंड में बजेगी और छठी घंटी यहाँ पर हर एक 12 सेकंड पे बजती हैं। तो एक साथ बजना अगर शुरू करती हैं तो कितने सेकंड के बाद फिर से वे एक साथ बजेंगी? ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, सीधे सीधे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3, 4, 6, 7, 8 और 12 के एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो देखिए 3, 4, 6, 7, 8 और 12 ये है हमारे पास। अगर ध्यान से देखा जाए तो 3, 4 और 6 और 12 इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 के बराबर आएगा कि नहीं? क्योंकि 12 जो है इन सब को काटेगा, 12 जो है इन सब से कट जाएगा, 12 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो 3, 4, 6 और 12 इन सब कैल्शियम कितना आ गया यहाँ पर? 12 के बराबर। तो इनको हटा दीजिए, 12 बचा के रखिए। ठीक है, 12 और 8 कैल्शियम कितना आएगा? अगर देखा जाए तो 24 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 8 3 24, 12 दूना 24। अब 7 और 24 का देखना है, क्योंकि 7 और 24 में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। तो 4 7 28 यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 हो जाएगा। क्लियर है? तो 168 सेकंड के बाद फिर से बजेंगी। अगर अभी बजी हैं तो 168 सेकंड के बाद फिर से साथ में बजने वाली हैं घंटियाँ सारी की सारी। क्लियर है ना? आगे चलिए। ये सवाल भी एकदम तगड़ा है। ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से हैं कि ए बड़ा है बी से और उनका एलसीएम जो है दोस्तों वो आपको 209 के बराबर दे रखा है। ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू बतानी है। देखिए आप सभी जानते हैं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। अगर आपके पास दो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, दो प्राइम नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक 3 है और एक 7 है ना। अब इन प्राइम नंबर्स में कुछ भी कॉमन कभी नहीं होता, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो 3 और 7 में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही तो एलसीएम बनेगा। यानी ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 गुणा 7 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि भैया एलसीएम कितना है? 209 है। हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका मल्टीप्लाई ही तो एलसीएम के बराबर होगा। बस आ गया। a इंटू बी आपका 209 के बराबर होना चाहिए। अब a और b का वैल्यू ऐसा लीजिए कि 209 मल्टीप्लाई करने पे आए और उनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, है ना। 11 से ये कट जाएगा क्या? 9 2 11, हाँ 11 से कट जाएगा ये। ठीक है, 11 से इसको काटिए क्योंकि ये 11 एक प्राइम नंबर है। 11 नहीं हो 99, 11 1 में 11, ठीक है, 11 1 में 11, फिर बचा यहाँ पर 9 तो 99 हो गया। 11 नहीं 99, मतलब ये हो गया आपका 19 गुणे 11। साफ साफ देख सकते हैं कि ए और बी आपके पास मिल चुका है। 19 और 11 दोनों आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तो 19 को ले लेंगे और बी की वैल्यू यहाँ पर 11 आ जाएगी। ठीक है, बोला है ना ए ग्रेटर है बी से। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए की वैल्यू 19 है, 19 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि 11। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कितना होता है? 361 है ना, होता है, हाँ 361 माइनस यहाँ पर 11 तो कितना आ जाएगा? 350, है ना। 350 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है ना? ये सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखिएगा, दो सवाल हैं आपके सामने यहाँ पर। एक सीजीएल 2022 का है, एक सीजीएल 2023 का है ना। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है, एचसीएफ 17 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणनखंड यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं? 11 और 19 दिए गए हैं, है ना। एलसीएम के दो अलग अलग मल्टीपल, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी? अगर एचसीएफ 17 दिया है तो दो संख्या है 17A और 17B हो जाएगा, है ना, ऐसे मान लेंगे। इनका एलसीएम देखिए तो एलसीएम कितना होगा? पहले तो कॉमन चीज़ लिखेंगे, है ना, और ए और बी को ले लेंगे तो ये एलसीएम हुआ। अब कह रहे हैं एलसीएम के दो अन्य जो गुणनखंड है, फैक्टर्स हैं, वो 11 और 19 दिए गए हैं। तो
अगर 17 के अलावा देखा जाए तो एक फैक्टर ए होगा और एक दूसरा फैक्टर बी होगा। इसी में से दोनों की वैल्यू दे रखी है, एक ठो 11 है, एक ठो 19 है, बस आ गया। तो क्या बोला, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू यहाँ पर 19 हो गई। हमें पूछा था दोनों में से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कब मिलेगी, जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर 11 है, बी की वैल्यू 19 है, तो 19 को 17 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा आएगा, है ना। तो 17 को अगर हम लोग 11 से गुणा कर दें तो हमको छोटी वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू 11 है, 11 यहाँ रख दीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा 187। 187 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको देखिए, यदि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ये 12 और 2 के बराबर दिए गए हैं तो इन संख्याओं का मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर संख्याएं हैं आपके पास 2 ठो या 3 ठो संख्याएं हैं, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, 3 संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं में जो पहला वाला, अगर ये तीनों के तीनों समानुपातिक हैं यानी प्रोपोर्शनल हैं, तो जो पहला वाला होता है इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, बीच वाले को मीन प्रोपोर्शन कहते हैं यानी मध्यानुपात, तीसरे वाले को थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपात कहते हैं। अब ये जो बीच वाला है इसका जो स्क्वायर होता है दोनों किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना, ए इंटू सी के बराबर। तो अगर यहाँ से b निकाला जाए तो √AC नहीं आएगा। मतलब अगर हमें चाहिए कि भाई यहाँ पर हमें निकालना है मध्यानुपात, तो मध्यानुपात निकालने के लिए दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए बस, है ना। अब देख लीजिए, तो दो संख्याएं अगर a और c मान लें हम लोग, मान लीजिए a और c है हमारे पास, तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बताइए। पहले दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। एलसीएम 12 है और एचसीएफ 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर। अब हमें इनका क्या लेना है, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का रूट ले लेते हैं। तो मल्टीप्लाई है ही, इसका रूट ले लेंगे दोनों साइड, बस आ गया हमारा। यहाँ से ये 4 अलग कर दीजिए, है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और अंदर बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 यानी कि 6। तो 2√6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा और ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा कवर किया होगा, पूरा देखा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। ये सेशन आपका डेली चलेगा और यहाँ पर इस पूरे बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरा सवाल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, और एक कॉन्सेप्ट से लगभग 2 या 3 सवाल उठा लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर इसमें सालों लग जाएगा सॉल्व करने में। बाकी आप लोग ये बुक ख़रीद सकते हैं, इस बुक से आप लोग प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छे तरीके से इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ये सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।